हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। इसके पहले भी आपने कई बार न्यूट्रिशन के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो आज हम लोग इसको थोड़ा बेसिक से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको समझते कैसे। उसके बाद आपको यही बताऊंगा किस तरीके से आप उसको एग्जाम में डिफाइन कर सकते हो। तो बेटा देखो, न्यूट्रिशन मतलब होता है खाना खाना। बहुत ही सिंपल है, खाना खाना। आप जो भी चीज खाते हो मतलब कि आप क्या कर रहे हो, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ले रहे हो। देखो, न्यूट्रिशन क्या एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस मतलब हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है, अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वो सब चीज देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया। इसमें आपको मैं न्यूट्रिशन के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है। देखो बेटा, न्यूट्रिशन मतलब होता है खाना खाना। क्या होता है बेटा, मतलब खाना खाना, मतलब कि फूड को खाना। फूड मतलब क्या होता है, इसको बहुत समझना जरूरी है। देखो, फूड मतलब एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है। सर बोलेंगे सर केमिकल सब्सटेंस कैसे हुआ, ये तो हम लोग खेती करके उगाते हैं, सॉइल से उगाते हैं, केमिकल सब्सटेंस कैसे हुआ। बेटा देखो, जो फूड है वो केमिकल सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि उसमें कई सारे केमिकल्स रहते हैं, कई सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं। अगर आपको कंपाउंड्स के बारे में नहीं पता है तो नीचे दी हुई लिंक में आप लोग देख सकते हो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो फूड क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो या तो हमको प्लांट से मिलता है या तो हमको एनिमल से मिलता है। तो फूड जनरली हमको प्लांट से ही मिलता है। जो आप खाते रहते हो, क्या बोलते हो उसको, आलू खाते हो, प्याज खाते हो, टमाटर खाते हो, है ना, कई सारी सब्जियां खाते हो, वो सब हमको कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और दूसरा फूड जो आप मीट खाते हो, एग खाते हो, वो सब हमको कहां से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो या तो हमको प्लांट से मिलते हैं या तो हमको एनिमल से मिलते हैं। तो वही फूड है ना। फूड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जो फूड है इसको खाने के पीछे रीजन क्या है, हम लोग क्यों खा रहे हैं। क्या बिना फूड के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, रह सकते कि नहीं रह सकते, रह सकते। अगर हम लोग कई दिनों का उपवास करते फिर भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। बट खाना जिंदा रहने के लिए नहीं है। खाना इसलिए है ताकि हमारे बॉडी में जितनी भी लाइफ प्रोसेस हो रही है, जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं वो अच्छे से चलना चाहिए। हमारे बॉडी में डाइजेस्ट सिस्टम चल रहा है, हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है, हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। ये सभी सिस्टम अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, इसलिए हमको खाने की जरूरत है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो बेटा कि गाड़ी है, गाड़ी तभी चलेंगे जब उसमें पेट्रोल डालोगे। अगर उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेंगी क्या, नहीं। या अगर डीजल वाली गाड़ी है तो डीजल डालना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी चले तो उसके लिए क्या जरूरी है, फूड। तो आप ऐसे समझ सकते हो फूड क्या है, हमारे बॉडी के लिए फ्यूल है। क्या है हमारे बॉडी के लिए, फ्यूल। फ्यूल मतलब होता है जिससे हमारी ये बॉडी चले। जैसे गाड़ी चलती है पेट्रोल से, डीजल से, है ना, वैसे ये हमारे बॉडी के लिए क्या है, फ्यूल है। अब ये फ्यूल से हमको अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स। देखो, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स बेटा आप इसको बोल सकते हो माइक्रो केमिकल्स। क्या बोल सकते हो इसको, माइक्रो केमिकल्स। माइक्रो क्यों बोल रहा हूं मैं ये, बेटा देखो माइक्रो मतलब छोटे, मतलब कि आप जो फूड खाते हो उसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट उसमें छोटे छोटे अमाउंट में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो बेटा न्यूट्रिएंट्स को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्यों, तत्व, ऐसे तत्व जो हमको फूड से मिलते हैं। अब वो या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो फैट हो सकता है, या तो विटामिन हो सकता है, या तो मिनरल हो सकता है। अगर न्यूट्रिएंट की मैं एक और आपको बात बताऊं तो बेटा जो न्यूट्रिएंट है ये फूड से मिलते हैं, एक बार ये बात मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये कि हमारे बॉडी में जितनी प्रोसेस हो रही है उसमें एक और चीज होती है जो कि है ग्रोथ। और एक चीज होती है अगर हमारे बॉडी में कुछ टिश्यू या सेल डैमेज हो गया, या फिर हमारे बॉडी में ऐसी कुछ बेस्ट चीज आ गई उसको हमको बॉडी से बाहर निकालना है, या फिर कोई डिसीज हो गई, तो उन सब से लड़ने के लिए भी हमको ये फूड मदद करता है। फूड मतलब ही न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स फूड में पाए जाते हैं। तो जिस तरीके से फूड हमारे बॉडी को मदद करते हैं उसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स भी हमको मदद करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स किसमें पाए जाते हैं बेटा, फूड में पाए जाते हैं, है ना। तो ये हो गया कि मैंने आपको थोड़ा सा आपको समझने के लिए बताया। अब इसको आपको लिखना कैसे, तो देखो बेटा न्यूट्रिशन को लिखने के लिए डेफिनेशन आप लिख सकते हो, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड। मतलब कि जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड को क्या करता है बेटा, लेता है, अपने फूड को अंदर लेता है या अपने फूड को खाता है।
उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म टेक्स इज फूड। ठीक है, इतना समझ में आया। और फूड क्या है, एक प्रकार का फ्यूल है, ठीक है, या फिर इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हो। जिस तरीके से गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है उस तरीके से हमको फूड की जरूरत है। और ये फ्यूल के अंदर क्या रहते हैं बेटा, कई सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिसको हम लोग माइक्रो केमिकल्स बोलते हैं, या फिर इसको माइक्रो एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे माइक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो केमिकल्स होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बेटा न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इन पांचों न्यूट्रिएंट्स का जो मैंने आपको नाम बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, इनके बारे में अब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं।